देखिए, नीट पेपर लीक कांड में अब तक मास्टरमाइंड संजीव मुखिया के नाम को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है। और सियासत अगर हम एक तरफ रख दें, इस संजीव मुखिया को लेकर राजनीति में भी आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल अब संजीव मुखिया की पत्नी की तस्वीरें जेडीयू और एलजेपी नेताओं के साथ दिखाकर सवाल उठा रही है कि पेपर लीक कांड के आरोपी का बिहार के सत्ताधारी दलों से क्या कनेक्शन है। दरअसल संजीव मुखिया की पत्नी कभी जेडीयू की नेता रह चुकी हैं और विधायक के लिए चुनाव भी लड़ चुके हैं। संजीव मुखिया और उनकी पत्नी के नीतीश कुमार और एलजेपी के साथ की तस्वीरें दिखाकर आरजेडी अब एनडीए की घटक दलों पर सवाल उठा रही है। संजीव मुखिया ये कौन है? इसके लिए रॉकेट साइंस के ज्ञान की जरूरत नहीं है। मैं आग्रह करूंगा अपने साथियों से तस्वीर दिखाएं। महापुरुषों के साथ तस्वीर है। इनकी पत्नी जदयू की बड़ी नेत्री हैं, चुनाव लड़ चुकी हैं। ये आपके समक्ष तस्वीर है। ये सबूत है उनकी कारगुजारियों के। ये सबूत है कि कैसे सारे प्रश्न पत्र पहले से उपलब्ध थे। एक व्यक्ति डंके की चोट पर कहता है कि मैं दुनिया का कोई परीक्षा लीक करा दूंगा, और वो व्यक्ति खुलेआम उसकी पत्नी चुनाव लड़ती है। और तस्वीरें हैं, एक के कार्यालय को देखता है, वो वेबसाइट पे खुद अपने कॉलेज की लिख रहे हैं। जांच पूरी तरीके से चल रही है और जो भी दोषी होगा, सरकार कतई नहीं भाग रही। हम लोग के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। हम लोग खुद चिंतित हैं। मेरे प्रधानमंत्री ने सबसे पहले, संभवतः ये बातें इस तरीके से सामने भी नहीं आई थी, तब से उनकी चिंता है। सारे स्टेक होल्डर्स से बात चल रही है, भले वो पेपर लीक का मामला हो या फिर जिस तरीके से ग्रेस मार्क्स देकर कई छात्रों की चिंताएं बढ़ी हैं। इन तमाम विषयों को ध्यान में रखा जा रहा है। जांच एजेंसी भी अपने स्तर पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो भी दोषी होगा, भविष्य में ऐसी घटना ना घटे, इस बात को सरकार सुनिश्चित करेगी। तो अब बिहार में पेपर लीक कांड के बड़े आरोपी संजीव मुखिया को लेकर जो राजनीति हो रही है, उसके पीछे की क्या कहानी है, ये जरा हम समझ लेते हैं अपने सहयोगी शशि भूषण से। जरा इसके पीछे की कहानी समझाइए। पहले तेजस्वी के पीए का नाम सामने आता है और अब बकायदा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये फोटो दिखाई जाती है और ये बताया जाता है ये तो कनेक्शन जेडीयू से बैठ रहा है। बिल्कुल बड़ा अजीब खेल है अर्पिता। इसमें आप कह सकते हैं एक बात जो सीधे तौर पे एस्टेब्लिश होती है वो ये कि जो इस तरह के काम करने वाले शातिर हैं या जो माफिया है, पेपर लीक माफिया, उसने हर राजनीतिक दल में कहीं ना कहीं अपनी एक पैठ या पकड़ बना रखी है या राजनीतिक संरक्षण की तलाश में वो हमेशा रहता है। संजीव मुखिया जो है वो सीधे सीधे किसी दल से संबद्ध नहीं है, लेकिन उसकी पत्नी जेडीयू की लीडर रही लंबे अरसे तक। कई तस्वीरें जो आरजेडी ने साझा की हैं वो इस बात की सबूत हैं। और हमने भी जब अपने थोड़ा फ्लैशबैक में जाके हम भी रिकॉल करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि अच्छा, यही संजीव मुखिया की पत्नी थी जो अक्सर जेडीयू कार्यालय और बाकी जगहों पर जिसकी मौजूदगी रहती थी। बाद में उसने लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़ा। कोरोना के समय बहुत काम किया उसने अपने क्षेत्र में, तो उस वक्त भी काफ़ी उसकी चर्चा होती थी सोशल मीडिया और बाकी जगहों पे। तो संजीव मुखिया ने अपने गांव और अपने आसपास के इलाके में थोड़ा इस बात को समझना होगा अर्पिता, जो नगरनौसा का इलाका है वहाँ शाहपुर बलवा गांव है संजीव मुखिया का, और अपने गांव में संजीव मुखिया किसी हीरो की तरह है। उसने अपने गांव में अपनी छवि इस तरह बना के रखी है, सोशल वर्क में अपनी पत्नी को उतार के रखा, पॉलिटिक्स में। तो उसने बजाबता एक बैकअप वहां अपने लिए तैयार किया है। वो ठीक है, दुनिया की नज़रों में वो अपराधी है, एजेंसियों की नज़रों में उसने एक बहुत बड़ा पेपर लीक की घटना को अंजाम दिलाया, कई उसके कॉन्स्पिरेसी रहे हैं, लेकिन अपने इलाके में उसकी अपनी एक पैठ है, ये एक सच्चाई है। तो संजीव मुखिया का एक तरफ कनेक्शन, दूसरी तरफ आप देखिए अपने इलाके में पैठ बनाकर आप इस बात की आपको आजादी नहीं मिल जाती कि आप इतने बड़े घोटाले, इतने छात्रों के जीवन के साथ इतना बड़ा खेल करेंगे, इसकी आजादी नहीं मिल जाती।